बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने लफ्ज़ मुनाफिक सुना होगा और पढ़ा होगा। शायद आपने देखा न हो कि मुनाफिक कैसे होते हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मुनाफिक कैसे होते हैं। जब अपनी बारी आ जाए तो वह हदीस भी सही होती है और इमाम भी ठीक होता है, लेकिन जब मुसलमानों की बारी आए और इबादत की बारी आए, अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र की बारी आ जाए तो वह हदीस भी ज़ईफ़ होती है और उस इमाम का कौल भी हुज्जत नहीं होता। आइए वीडियो देखते हैं। चलिए भाई, आपने अक्सर काफी दफा आप 5B जो अपना रिसर्च पेपर है वो अक्सर दिखा रहे होते हैं। एतराज ये भी आता है उसमें ज़ईफ़ रवायतें डाली हुई हैं आपने। ज़ईफ़ रवायतें हम ये कहते हैं कि इस 5B रिसर्च पेपर में कोई एक रवायत ऐसी दिखाएं जिसको दौरे हाजिर में किसी मुहद्दिस ने सही ना कहा हो कि मैंने इल्म को एक जगह यकजा किया। कई हदीसें शेख अलबानी के नजदीक और इमाम तिरमिज़ी के नजदीक सही है। मसलन वो जो रवायत है कि वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के नसरों में सांप घुस गया, इसको इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है कि हदीस सही है। इमाम तिरमिज़ी ने और शेख अलबानी ने भी। शेख जुबैर साहब कहते हैं ये तदलीस की वजह से ज़ईफ़ है। तो चूंकि जो अलबानी साहब और इमाम तिरमिज़ी की तहकीक के ऊपर लाए करते हैं, हम उनसे तो ये नॉलेज नहीं खींचना चाहते। इस तरीके से शेख जुबैर साहब की कई रवायतें तहकीम वाली सही हैं, उसको अलबानी साहब ज़ईफ़ कहते हैं। उस हिसाब से तो मुझे वो भी निकाल देनी चाहिए। तो हमने ये किया था, ये मुझे सारी चीजें पता है। हम ये कहते हैं इस पॉम्फलेट में 200 रवायतें, कोई एक रवायत ऐसी बताए जिसको बिल इजमा तमाम मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ कहा हो, किसी न किसी ने सही कहा होगा। हमने नॉलेज एक जगह जमा किया। जी, उम्मीद है कि आपने गौर से सुना होगा और देखा होगा। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि आपका जो रिसर्च पेपर है 5B, उसमें ज़ईफ़ हदीस है। जवाब दिया, अच्छा कोई एक ऐसी रवायत दिखाएं जिसमें सारे इमामों ने उसको ज़ईफ़ कहा हो। किसी ने सही कहा होगा, किसी ने ज़ईफ़। हमने इल्म को यकजा किया है। हाँ जी, मेरे रिसर्च पेपर में एक हदीस है जिसको अलबानी सही कहते हैं और ज़ुबैर सही कहते हैं कि मुदल्लिस है इसमें एक रावी, तो वो ज़ईफ़ है। लेकिन चूंकि हमने इल्म को यकजा किया है, जो अलबानी साहब के इल्म पर रिलाई करते हैं, हम उनसे इल्म तो नहीं खींचना चाहते। ये उसने कहा, आपने भी देखा। अब मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि शेख अलबानी शब बरात की रवायत को सही कहते हैं, लेकिन ये कहता है कि नहीं जी वो ज़ईफ़ है। भाई, अब क्यों उनसे इल्म खींच रहे हो जो अलबानी पर रिलाई करते हैं या इमाम तिरमिज़ी पर रिलाई करते हैं? इसको कहते हैं मुनाफ़िकत। अपने रिसर्च पेपर में डालना हो तो उसको ज़ुबैर ज़ई कहता है कि इसमें रावी मुदल्लिस है, आमश मुदल्लिस है, अनस रिवायत करता है, वो हदीस ज़ईफ़ है। लेकिन नहीं, मैंने अपने रिसर्च पेपर में डालनी है और वो हदीस सही है, इसलिए कि उसको अलबानी सही कह रहा है। तो जो अलबानी के इल्म पर रिलाई करते हैं उनसे इल्म नहीं खींचना चाहते हैं। ठीक है जी, ये आपका उसूल। लेकिन अब यहाँ आपका उसूल कहाँ जाता है? जब अलबानी कहता है कि शब बरात के बारे में जो हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला नुज़ुल फरमाता है और शाबान की 15वीं शब को मुसलमानों की अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश फरमाता है, उसके बारे में कैसी मुनाफिकत का इजहार कर रहा है, ये भी जरा मुलाहिजा करें। 15 शाबान की रात, जिसे उर्फ आम में शब बरात कहा जाता है। बहरहाल ये 5 अहदीस पब्लिक में मशहूर हैं, 5 की 5 ज़ईफ़ हैं। तीसरी हदीस सुन्न इब्न माजा से है, 1306 मिशकात के अंदर इसका नंबर है। और इस हदीस को वो ज़ईफ़ जमा ज़ईफ़ बराबर है हसन का फार्मूला लगा के शेख अलबानी ने सही कहा हुआ है। जी दोस्तों, आपने मुनाफिकत मुलाहिजा फरमाई। इसे कहते हैं मुनाफिकत कि अपने रिसर्च पेपर में डालना हो, उसमें रावी ज़ईफ़ हो, मुदल्लिस हो, तब भी ठीक है, क्योंकि उसको अलबानी ने सही कहा है। और यहाँ अलबानी उस रिवायत को सही कहता है, नहीं जी ज़ईफ़ जमा ज़ईफ़ किया है उन्होंने जी, ये सही नहीं है। भाई, वहाँ अलबानी ने मुदल्लिस रावी है, बावजूद उसके कहा ये सही है, आपने मान लिया। और यह एक उसूल है कि कसरत तुर्क की वजह से हदीस हसन हो जाती है, सही हो जाती है। तो उस लिहाज से अलबानी कहता है कि हदीस सही है। आपका तो कानून ये है कि जो लोग अलबानी के इल्म पर रिलाई करते हैं हम उनसे इल्म नहीं खींचना चाहते। अब यहाँ इल्म क्यों खींच रहे हैं? मुनाफिकत, मुनाफिकत और सिर्फ मुनाफिकत। आपको वाज़े हो गया कितनी बड़ी मुनाफिकत है। आपके सामने क्लिप हमने दिखाए हैं। एक तरफ अलबानी जिसमें मुदल्लिस रावी है उस हदीस को सही कहता है, तब ये मान लेता है। और यहाँ अलबानी कहता है, शोएब अर्नोत कहता है, इमाम बैकी कहते हैं कि हदीस सही है, जिसमें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया कि 15वीं शाबान को अल्लाह तबारक व तआला नुज़ुल फरमाता है और मुसलमानों की बख्शिश फरमाता है। नहीं जी, वो हदीस ज़ईफ़ है। देखिए आगे और कैसी जहालत का इजहार कर रहा है।
اور اس میں مجھے ایک لطیفہ بھی ضمناً یاد آ گیا. آج سے کئی سال پہلے اسلام آباد میں ایک اہل حدیث عالم جو ہے وہ بریلویوں پہ گرج رہے تھے, یہ بدعت ہے اس رات میں عبادت کرنا, کوئی ثابت نہیں, کوئی حدیث نہیں. تو میں نے ان کو ایک چٹ لکھ کے بھیجی کہ آپ کے جو روحانی ابا جان ہے محدث اعظم سعودیہ شیخ ناصر الدین البانی, انہوں نے تو یہ سنن ابن ماجہ کی روایت کو جو مشکات میں 1306 ہے اس کو تو صحیح کہا ہوا ہے. تو مہربانی کر کے یہ جتنا غصہ ہے یہ البانی پہ بھی نکالیں آپ. تو اگر آپ کہتے ہیں اس کی اجتہادی غلطی ہے تو ان بیچاروں کو بھی اجتہادی غلطی کہہ کے چھوڑ دیں. یعنی آپ نے دوگلی پالیسی کیوں رکھی ہے؟ یا کم از کم پبلک کو بتائیں تو صحیح. لے جی بے شرمی کی انتہا ہے, اس بندے نے چٹ بھی پڑھی ہے لیکن بیان نہیں کیا. اپنے بابے سب کو ہی پیارے ہیں. جی دوستو, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے دوگلی پالیسی کی ہے. ایک اہل حدیث عالم تھے, ان کو میں نے چٹ دی, اس نے پڑھی بھی, اس کو شرم نہیں آئی, اس نے دوگلی پالیسی کی. میں نے کہا کہ آپ یہ غصہ جو ہے وہ البانی پر بھی نکالیں, تو اپنے بابے سب کو پیارے ہوتے ہیں. میں اب آپ کو دکھانے والا ہوں کہ یہی بندہ جس نے کہا دوگلی پالیسی, خود کیسی دوگلی پالیسی کر رہا ہے. البانی کو کہہ رہا آئنسٹائن وہ جی وقت کی امام ہے, اپنا بابا مان رہا ہے اس کو, اور جب اپنی بات آئے تو بابے کی مان لینا. اس نے مدلس راوی کی حدیث لی اور وہ حدیث صحیح کر دی تو وہ ٹھیک ہے, لیکن جہاں اجتماعی مسئلہ ہے, مسلمان عبادت کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اور وہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے, جناب وہ حدیث ضعیف ہے. اسے کہتے دوگلی پالیسی, اسے کہتے بے شرمی, اور اسے کہتے ہیں منافقت. اب دیکھیے کہ البانی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. اور الحمدللہ یہ جو شیخ ناصر الدین البانی ہے رحمہ اللہ, جن کو میں کہتا ہوں کہ وہ نیوٹن اور آئنسٹائن تھے اہل سنت کے, کہ ان کے پاس جو ہے وہ ڈگری تو کوئی نہیں تھی, گھڑی ساز تھے, ہماری طرح وہ انجینئر ہی تھے آپ کہہ لیں اس اعتبار سے. شیخ ناصر الدین البانی یہ اہل سنت کے امام ہیں, اور آج کی ڈیٹ تک تو امام ہی ہیں. بعد میں کوئی ان کو خارج کر دے تو وہ, ویسے تو اب وہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ نہ تو اب شیخ زبیر صاحب سے کوئی جان چھڑا سکتا ہے نہ شیخ البانی سے. منافقت آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ البانی امام ہے, کوئی اسے جان نہیں چھڑا سکتا, وہ تو آئنسٹائن ہے. پہلے آپ ان پر تان کر رہے ہیں, تو اب آپ تو اس کو امام مان رہے ہیں, آپ تو آئنسٹائن مان رہے ہیں. اور وہی آئنسٹائن کہہ رہا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے, ابن ماجہ میں حدیث ہے, وہ کہتا ہے صحیح حدیث ہے. نہیں جی, ہم نے نہیں ماننی کیونکہ ہم نے منافقت کرنی ہے. خود آپ فیصلہ کریں, اسے کہتے ہیں منافقت یا کوئی اور چیز ہوتی ہے منافقت.